ननद लाई सहेली को भाभी की सौतन बनाकर। आयुषी एक अमीर बाप की मॉडर्न बेटी थी। उसकी शादी शहर के जाने माने बिजनेसमैन मानव के साथ हो जाती है। ससुराल जाकर आयुषी मानव से कहती है, सिर्फ एक नजर में ही मैं आपको इतना भा गई कि शादी की ठान ली। हाँ आयुषी, पहली नजर में ही मेरा दिल तुम पर आ गया। तभी सोच लिया था कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। बड़े जिद्दी हैं आप। आयुषी, मैं तुम्हें हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा, बस तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। ओके बाबा, तुम क्या चाहते हो कि शादी की पहली रात ही मैं मम्मी जी की सेवा में लग जाऊं? अच्छा, अभी तुम सोने से पहले एक बार माँ के पास हो आओ, उन्हें अच्छा लगेगा। आयुषी लाजो के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो लेटी हुई कुछ सोच रही है। अरे बहू, तुम यहाँ, तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था। मम्मी जी, मैंने सोचा कि एक बार पूछ लूं कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अभी से मेरी इतनी परवाह, तुम हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हारी गोद भरे बहू। मानव मेरा इकलौता बेटा है, मैं चाहती हूँ कि मेरे कई सारे पोते पोती हो। मम्मी जी, इतनी जल्दी? नहीं मम्मी जी, अभी तो हम लोग खुद बच्चे हैं, 1-2 साल तो हमें फ्री ही रहने दो, उसके बाद सोचेंगे। बहू का एकदम से ऐसा जवाब सुनकर लाजो चौंक गई। जाओ बहू, अब तुम भी आराम करो, मानव राह देख रहा होगा, मुझे भी नींद आ रही है। आयुषी अपने कमरे में चली गई। तुमने तो बहुत देर कर दी आने में। मम्मी जी की बातें सुन रही थी, उन्होंने तो आते ही पोती पोतों की डिमांड शुरू कर दी। मुझे इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए मानव। वो माँ है, इसीलिए उन्होंने अपने मन की बात कह दी, इसीलिए अभी से ज्यादा टेंशन ना लो। कुछ दिनों बाद मानव, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मम्मी जी को बहू नहीं बल्कि एक बच्चा पैदा करने की मशीन चाहिए थी। जब देखो एक पोता दे दो। मैं जानती हूँ कि बच्चा पैदा करने के बाद लड़की का शरीर बेडौल हो जाता है, उसकी फिगर खराब हो जाती है, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। आयुषी, तुम कैसी औरत हो? औरत जब तक माँ नहीं बनती तब तक अधूरी मानी जाती है। और तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, आज नहीं कल बच्चा तो होगा ही। ये सब मुझसे उम्मीद मत करना मानव, मुझे बच्चा पैदा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मानव आयुषी की बात सुनकर परेशान हो जाता है। लाजो हर दिन खुशखबरी मिलने का इंतजार करने लगती है। वो जब भी आयुषी को सुस्त देखती तो पूछ बैठती, बहू कोई खुशखबरी तो नहीं है? नहीं मम्मी जी। 1 साल बाद, बहू चलो डॉक्टर के पास चलकर तुम्हारा चेकअप करा लेते हैं। शादी को साल भर हो गया और अभी कुछ उम्मीद नहीं। पड़ोसन पूछने लगी हैं कि बहू खुशखबरी कब दे रही है, जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आयुषी इस सब से तंग आ गई। वो चाहती थी कि घर में बच्चे की बात ही ना हो, इसीलिए वो अपनी फैमिली डॉक्टर से बात करती है और अपनी सास के साथ उसी के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। कुछ जांचों के बाद डॉक्टर लाजो से कहती है, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी बहू कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि वो बांझ है। उसके अंदर वो सिस्टम ही नहीं है जो बच्चा पैदा कर सके। ये सुनते ही लाजो का सिर घूम जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर आने के बाद ये बात मानव को पता चलती है तो वो भी टूट जाता है। अब तो तुम खुश हो ना? हमेशा अपनी फिगर मेंटेन रखती थी ना, लो सुन ली भगवान ने तुम्हारी। ये सब डॉक्टर ने बताया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं बांझ हूँ और मैं कभी मां नहीं बन सकती। आप चाहो तो बच्चा गोद ले सकते हो। मानव बच्चा गोद लेने की बात लाजो से बताता है। लाजो रोते हुए कहती है, तुम अकेले थे बेटा, मैंने सोचा कि मेरे कई सारे पोते पोती होंगे। पड़ोसन बात बात पर झगड़ती है, ताना देती है कि कोई पानी देने वाला नहीं हो। शायद उसकी बात सच हो गई। अगर हमने बच्चा गोद लिया तो वो भी दूसरे का खूनी कहलाएगा। तुम दूसरी शादी कर लो मानव। ये सुनते ही मानव को गुस्सा आ जाता है। क्या कह रही हो माँ? दूसरी शादी? नहीं, मैं बिना बच्चे के रह लूंगा, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगले दिन मानव की छोटी बहन आरू के कॉलेज में एक प्रोग्राम था, इसलिए वो आयुषी से एक ड्रेस मांगती है। आरू, मेरी अलमारी में काफी ड्रेस हैं, जो मन करे पहन लो। भाभी मुझे फिट तो आएगी ना? आरू, मैं सिंगल हूँ, अभी माँ नहीं बनी हूँ, इसलिए मेरी सारी ड्रेस अभी भी फिट है और हमारा सेम साइज है। ये बात तो है भाभी, आपकी फिगर बहुत अच्छी है। अरे पूर्णिमा, तुम कब आई और कब से खड़ी हुई हमारी बातें सुन रही हो? मैं तब आई आरू जब तुम अपनी भाभी की फिगर की तारीफ कर रही थी। आयुषी धीरे से आरू के कान में पूछती है, ये कौन है आरू? मैं तो इन्हें नहीं जानती। ये हमारी मम्मी की सहेली की बेटी है, कई सालों बाद हमारे घर आई है। आरू लाजो को आवाज देती है, माँ बाहर आओ, देखो कौन आया है। लाजो पूर्णिमा को देखकर कहती है, मैं तो तुझसे और तेरी माँ से बहुत नाराज हूँ। शादी में क्यों नहीं आई? अब आई है और वो भी अकेली। मेरी सहेली को साथ क्यों नहीं लाई? आंटी जी, माँ को भैया अपने साथ लखनऊ ले गए और जानती हो मेरी नौकरी लग गई है और मेरी ज्वाइनिंग यहीं पास के स्कूल में। जब तक मेरा रहने का ठिकाना नहीं हो जाता मैं आपके पास ही रहने वाली हूँ। तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया पुत्र, ये तेरा ही घर है।
जब तक तेरा मन करे तू आराम से रह। पूर्णिमा ने कई साल पहले मानव से अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन मानव ने उसकी गरीबी देखकर उसका प्यार ठुकरा दिया था। तब से पूर्णिमा इस घर में नहीं आई। पूर्णिमा अब उनके साथ रहने लगती है। वो देखती है कि इतनी सुंदर पत्नी होने के बावजूद भी मानव बहुत चुप चुप और उदास रहता है। उसकी पत्नी से भी उसका तालमेल अच्छा नहीं है। एक दिन पूर्णिमा मौका देखकर मानव से पूछ बैठती है, मानव, अब तो तुम्हारी शादी एक अमीर और मॉडर्न लड़की से हुई है, फिर तुम इतने उदास क्यों रहते हो? ये सुनते ही मानव की आंखों में आंसू छलक आए। पूर्णिमा, आयुषी कभी माँ नहीं बन सकती। इससे बड़ा दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। ये सुनकर पूर्णिमा को अफसोस होता है। वो वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। तभी वो देखती है कि आयुषी बालकनी में खड़ी हुई किसी से हंस हंस कर बात कर रही है। पूर्णिमा सोचती है, बाप न बन पाने के दुख ने मानव को तोड़ दिया है, लेकिन आयुषी माँ न बन पाने पर इतनी खुश क्यों है? वो धीरे से कान लगाकर सुनती है। आयुषी किसी से फोन पर बात कर रही थी। यार, मैं बच्चे बच्चे के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। वो तो भला हो मेरी फैमिली डॉक्टर का, जिसने सासू माँ से बोल दिया कि मैं माँ नहीं बन सकती, वरना मेरी जिंदगी तो खराब ही हो गई होती। हाँ, जब तक दवाई खाती रहूंगी बच्चा नहीं होगा। ये सुनकर पूर्णिमा को सब समझ आ गया। उसे लगा कि आयुषी अपने इस घिनौनी झूठ के साथ कितनी खुश है, वहीं उसका सारा परिवार इस दुख से जूझ रहा है। मुझे इन लोगों को सच बताना चाहिए। पूर्णिमा मानव के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। लाजो भी उनकी बात सुन लेती है। उसे भी बहुत बुरा लगता है। ये सब सुनकर मानव को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पूर्णिमा उसका गुस्सा शांत करते हुए उसे एक प्लान समझाती है। पहले तो ये सब मानव को सही नहीं लगता, लेकिन पूर्णिमा उसे मना लेती है। एक दिन शाम के समय पूर्णिमा और मानव दोनों फूलमाला डाले हुए घर आते हैं। आयुषी का ये सब देखकर दिल धक से रह जाता है। वो मानव के पास आकर बोलती है, मानव, ये सब क्या है? तुम दोनों के गले में ये माला? आयुषी, तुम कभी भी माँ नहीं बन पाओगी, इसीलिए मैंने पूर्णिमा से शादी कर ली। मानव, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आयुषी, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। तुम पहले की तरह यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं एक दिन इसके पास और एक दिन तुम्हारे पास रहूंगा। मानव, तुमने अच्छा किया। इस घर का वंश चलाने के लिए बच्चा तो चाहिए ही। लो बहू, ये हमारे पुश्तैनी कंगन है, इन्हें पहन लो और अब जल्दी से हमें इस घर का वारिस दे दो। आयुषी ये सब देखकर सिर पकड़कर बैठ जाती है। मानव और पूर्णिमा अपने कमरे में चले जाते हैं। पूर्णिमा ने आयुषी का सामान गेस्ट रूम में रख दिया। दीदी, जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता तब तक तुम गेस्ट रूम में रहोगी, उसके बाद चाहो तो हमारे साथ रूम शेयर कर सकती हो। आयुषी गुस्से में बोली, तुमने मेरा पति छीन लिया, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। इसका इंतजाम भी हमने कर दिया है। थाने में एप्लीकेशन लगा दी है कि मुझे तुमसे खतरा है, इसलिए मुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम होंगी। आयुषी दीवार में हाथ मारकर रह जाती है। एक महीना आयुषी का रो धोकर और अपनी गलती पर पछताकर निकल जाता है। उधर पूर्णिमा को उल्टी होने लगती है। लाजो खुशी से चिल्लाती है, हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली। पूर्णिमा माँ बनने वाली है। अब मैं ये घर, जमीन, जायदाद सब अपने पोते और पूर्णिमा के नाम कर दूंगी। आयुषी मन ही मन जल रही थी कि जो उसका होना चाहिए था वो पूर्णिमा का होने जा रहा है। तभी लाजो आकर उसका ध्यान तोड़ती है और कहती है, आयुषी बहू, आज से मेरी पूर्णिमा बहू घर का कोई काम नहीं करेगी। घर का सारा काम तुम करोगी। उसे समय से खाना देना, उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। मम्मी जी, मैं भी तो आपकी बहू हूँ, मेरा ख्याल तो आज तक किसी ने नहीं रखा। अरे तुम ठहरी बांझ, पूर्णिमा बहू गर्भवती है, उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। क्या पूर्णिमा प्रेग्नेंट है? हाँ, वो प्रेग्नेंट है। लाजो ये बताकर चली जाती है। आयुषी उसके जाने के बाद रोने लगती है। ये सब मेरी गलती है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरी जगह उस लड़की ने ले ली है, अब मेरा क्या होगा? मानव जाते हुए उसकी बातें सुन लेता है और जोर से कहता है, पूर्णिमा बाबू, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें मूवी दिखाकर लाता हूँ, खाना भी बाहर ही खाएंगे। पूर्णिमा तैयार होकर मानव के साथ चली जाती। शाम को जब वो लौट कर आते हैं तो लाजो आयुषी से कहती है, आयुषी, मेरी बहू थक गई होगी, ऐसे में थकान जल्दी हो जाती है, तुम पूर्णिमा के पैरों की हल्की मालिश कर देना। आयुषी को क्या क्या करना पड़ रहा था। सौतन के पैरों की मालिश, ये सोचकर ही उसे खुद से नफरत होने लगी। अगले दिन लाजो ने सुनार को घर पर बुलाया। दोनों बहुएं दौड़ी हुई आती हैं। बहू, इनमें से एक अच्छा सा हार पसंद कर लो, मैचिंग की बाली और अंगूठी भी देख लेना। मेरी बहू सोने से लदी रहनी चाहिए। कंगन के डिजाइन तो कुछ खास नहीं लग रहे, भाई साहब कल दोबारा लेकर आना। आयुषी सबसे भारी हार पर हाथ रखती है और कहती है, मम्मी जी, मुझे तो ये पसंद है। लाजो उसके हाथ से हार छीन कर कहती है,
बहू, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? ये सब तो पूर्णिमा के लिए है। आखिर वो गर्भवती है। कल को गोद भराई की रस्म होगी, 4 लोग इकट्ठे होंगे। अगर बहू बिना गहनों के दिखाई दी तो लोग क्या कहेंगे? मम्मी जी, मैं भी तो आपकी बहू हूँ, फिर उसमें और मुझ में इतना भेदभाव क्यों? कितनी बार समझाऊं तुम्हें? तुम बांझ हो और वो गर्भवती। समझ में आया कि नहीं? पूर्णिमा लाजों से लिपट कर कहती है, मम्मी जी आप कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मानव बाहर से आता है और कहता है, पूर्णिमा अच्छा हुआ तुम बाहर ही मिल गई। ये लो, मैं तुम्हारे लिए रबड़ी जलेबी लाया था। मेरे लिए नहीं लाए मानव, तुम तो जानते हो ना कि मुझे रबड़ी और जलेबी कितनी पसंद है। मैं ये पूर्णिमा के लिए लाया हूँ, प्रेग्नेंट वो है, तुम नहीं समझी? आयुषी जोर से चिल्लाकर कहती है, बस कीजिए पूर्णिमा का नाम जपना, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अपने मायके चली जाओ बहू। मम्मी जी, अगर मुझे पता होता कि एक बांझ से तुम लोग इतनी नफरत करने लगोगे तो मैं ये नाटक कभी नहीं करती। नाटक? तुम कहना क्या चाहती हो? कैसा नाटक? मैं बांझ नहीं हूँ मानव, मैं माँ बन सकती हूँ, लेकिन मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने डॉक्टर से झूठ बोलने को कहा। झूठी कहीं की? ऐसा कहकर तुम अपने ऊपर से बांझ होने का धब्बा मिटाना चाहती हो ताकि हम पूर्णिमा को छोड़ दे। ऐसा कभी नहीं होगा। आयुषी दौड़ी हुई जाती है और अपने कमरे से कुछ दवाइयाँ उठाकर लाती है। उन्हें वो सबको दिखाकर कहती है, ये देखो दवाइयाँ, ये बच्चा ना होने की दवाइयाँ हैं। जब से पूर्णिमा इस घर में आई है तभी मैंने ये दवाइयाँ खानी छोड़ दी थी। आप चाहो तो डॉक्टर से बात कर सकते हो। तुमने हमारे साथ इतना बड़ा नाटक किया आयुषी। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मैं आपको इस घर का वारिस दूंगी। पूर्णिमा, तुम हम सबकी जिंदगी से चली जाओ, इन्हें वारिस चाहिए ना, मैं दूंगी। ये कहकर आयुषी बेहोश हो जाती है। उसकी हालत देखकर मानव जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। आयुषी को भी होश आ जाता है। मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब तो आप खुश हो ना? अब तो पूर्णिमा को इस घर से निकाल दो और मुझे मेरी जगह दे दो। तुम्हारी हरकतों को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये नाटक और लंबा चलना चाहिए, लेकिन अब तुम गर्भवती हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते। नाटक? कैसा नाटक? दरअसल पूर्णिमा को तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए उसने तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ये योजना बनाई थी। ना तो मैंने पूर्णिमा से शादी की है और ना ही वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही आयुषी खुशी के मारे रोने लगती है और मानव के गले लग जाती है। आयुषी पूर्णिमा से कहती है, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा पूर्णिमा, मुझे माफ कर दो। तुम नहीं होती तो मेरे मन में माँ बनने का विचार कभी नहीं आता। दीदी, मेरी एक कोशिश से तुम्हारा टूटता हुआ घर बच गया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे मेरे लिए नया घर मिल गया है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। पूर्णिमा को सब भीगी आंखों के साथ विदा कर देते हैं। लाजो भी आयुषी के साथ इस भेदभाव के लिए माफी मांगती है और फिर सब मिलकर उस घर में आने वाले मेहमान का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं।